नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सुबह का टाइम हो गया है और मैंने कपड़े फैला दिए हैं। कुछ इधर फैल रहे, कुछ इस वाले तार पे फैल रहे। 3 दिन के कपड़े हो रहे थे जो मैंने धोए थे। कुछ मैं रात मशीन लगा के चली गई थी जब हम खाना खाने गए थे ना बाहर, तो मशीन लगा दी थी मैंने, और कुछ की मैंने लगा दी थी सुबह। तो 2 बार में कपड़े धुल गए मेरे। हालांकि ब्लैंकेट वगैरह रह रहे तो वो बाद में धुल दूँगी। और आज मौसम बादल हो रहा, पर यह है कि हवा से निकल जाएगी तो सूख सी जाएंगे। नीचे भी रखे रखे कुछ नहीं हो रहा था, तो मैं कहा चलो हो जाएगा। और आज मैंने बालों में की थी ऑयलिंग। मैंने भी की थी, पीयू रूही को भी की। कृष्णा जाएगा स्कूल बस आज, और पीयू रूही नहीं जा रही। तो अब बस पीयू नहा रही है, अब जाके मैं भी नहाऊंगी धोऊंगी। कृष्णा का लंच वगैरह बन गया, वो जाने लग रहा है स्कूल। बाय बेटे, राधे राधे। राधे राधे मेरा बच्चा, बाय। तो कृष्णा जा रहा है स्कूल, मैं हूँ अभी यहीं पे। मैं बस हो गया मेरा, नहाने जाऊंगी अब, बाल वगैरह धोऊंगी। ये तो मैं पहन लूंगी अब। जा तू नहा ली तो वो वाला रूम क्लीन कर दे। इधर वाला तो रूही ने कर दिया। वो वाला रूम क्लीन करो, और जो कपड़े वे जो कल डाल रखे थे मैं डाल लेना कपड़े रात वही डाल। तो ये इसके ऊपर वही डालूंगी ना बाद में। अभी तो तो इनर तो गर्मी सी तूने लग रही दूसरा पहन रखा था रात। तो वो मोटा हो नहीं, जाएगा। मोटा हो चाहे बारीक हो, बार बार कपड़े चेंज करने की जरूरत नहीं है। फोन आ गया इसकी मैडम का। तो जी बस अब ये वाला सूट जो मैंने रात पहन रखा था यही पहन लूंगी। अब थोड़ी तो देर बाहर पहन कर गई, अभी वो भी नहीं होता। और ये वाला सूट जो है ये मुझे देखती हूँ, या तो इसे शैम्पू से वॉश करूंगी या इसकी ड्राई क्लीन करवाऊंगी। क्योंकि डैडी कह रहे थे कि शैम्पू से वॉश कर ले, क्योंकि यहाँ की जो ड्राई क्लीन है वो कह रहे हैं यहाँ की ड्राई क्लीन हाथ से धोने से भी बदतर है जो यहाँ ड्राई क्लीन करते हैं। मैं कहा चलो कोई नहीं, मैं तो हैंड वॉश ही कर लूँगी। और ये वाला रूम है। ये बेटे थोड़ी थोड़ी देर के पहने हुए कपड़े हैं सारे के सारे। हाँ, इन्हें फोल्ड करके रखो। और बस मैं नहा कर आ रही, फिर उसके बाद इतना रुई का पानी लगा दूंगी मैं, तो वो भी नहा लेगी आके, फिर अपने काम धाम पे लगेंगे और पे। तो जी यहाँ पे मैं अपने काम वगैरह निपटा के नहा धो ली थी। उसके बाद मैंने अपने कान्हा जी को तैयार किया, और पिंक कलर की ड्रेस है। और कान्हा के पास मेरे एक से बढ़ के एक ड्रेसेज हैं और एक से बढ़ के एक ज्वेलरी है। और मतलब ऐसा होता है इनकी जब ज्वेलरी वगैरह है, मैं कहीं भी जाती हूँ या मैं कुछ और भी शॉपिंग करने जाती हूँ कभी भी, और मुझे कुछ कान्हा के लिए दिए जाए तो मैं उसे लेके आती हूँ। बल्कि कल भी मैंने किसी के ऑर्डर भी भेजे हैं यहाँ से परचेजिंग करके, उनको चाहिए थे कान्हा के लिए, तो उनके लिए भी मैंने यहाँ से परचेज करके भेजा। और फिर मैं साथ में अपने कान्हा के लिए भी लेके आई। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो वो मैंने अभी दिखाई नहीं, आपको दिखाऊंगी। लेकिन ये है कि इनके लिए जितना भी कर लो उतना कम है। हालांकि अपनी क्षमता के अनुसार कुछ भी नहीं कर पाते या बहुत कम कर पाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा मन करता है कि मतलब सारा। मुझे सबसे ज़्यादा शौक जो है वो कान्हा को तैयार करने का है, कि बस जब मैं इन्हें तैयार करूँ तो ऐसे होता है कि जैसे मतलब बच्चे को तैयार करके और खुश होते हैं ना माँ बाप की, हाँ भाई बच्चा सुंदर लग रहा है, एक से बढ़ के एक हम उसे पहना दे, कुछ वैसा। तो देखिए यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल तैयार हो गए हैं। तो जी हमने नहाना धोना भी हो गया, पूजा पाठ भी होगी, नाश्ता भी हो गया। और अभी बच्चों को जाना है ट्यूशन, क्योंकि 11 बजने लग रहे। तो मैं सोच रही थी कि मैं अभी थोड़ी देर इनके साथ उधर चले जाऊं, क्योंकि मेहमान, क्योंकि मंजू हर को जाना है, तो मैंने कहा उधर से चली जाऊंगी। और आज मुझे थ्रेडिंग भी कराने जाना है, तो मैंने कहा चलो उधर से उधर ही थ्रेडिंग भी कराऊंगी। और पहले तो मुझे मौसम का लग रहा है कि पता नहीं, बारिश बता रखी, बारिश होगी नहीं होगी ये भी मैं कह नहीं सकती। कई बार तो लग रहा है कि मौसम ठीक है, बारिश नहीं होगी, मतलब घुड़सी तो रहा बादल, पर बारिश का लग नहीं रहा मुझे। एक बार छत पे जाके मुझे चेक करना पड़ेगा, फिर उसके बाद देखूंगी मैं। तो जी देखिए यहाँ पे अगला दिन हो गया है और मैं उधर चली गई थी। आपको पता ही है कि मंजू के जाने के टाइम का वीडियो है, वीडियो मेरे लेट चल रहे हैं। तो यहाँ पे बस अगला दिन था, ये मॉर्निंग था। यहाँ पे मैं चली गई थी, शायद आप लोगों ने आंसू के वीडियो में वो सारी चीजें देख ली थी, जब मैंने मंजू को नीचा दिखाने की कोशिश करी थी और उसे बुरा बनाने की कोशिश करी थी। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो भाई आंसू के वीडियो में जब दिख ही गया है कि हम क्या कर रहे थे,
तो फिर अब अपनी में क्या दिखाना। खैर जी, यहाँ पे अगला दिन हो गया था, तो सुबह के टाइम मैं बच्चों के लंच के लिए बना रही थी यहाँ पे पनीर। और बच्चों को पनीर बहुत पसंद है, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पे बस मैं उनके लिए बना रही थी। रात के टाइम ही अपना सोच लेते हैं, जैसे भी होता है तभी जाके फिर सुबह ही सुबह हो जाता है। और पनीर मैं ईशु के लिए भी बना रही थी, क्योंकि ईशु को भी पनीर बहुत पसंद है। तो मैंने कहा चलो, जब बन ही रहा है तो एक ही जगह बन जाएगा। कोई भी ऐसी चीज होती है तो अगर कुछ बच्चों की पसंद की चीज उधर बन रही है तो मैं उसको बोल देती हूँ, मैंने कहा सबके लिए बना लेना, या इधर बन रही है तो इधर हो जाता है सारे बच्चों का। तो यहाँ पे मैं अपना पनीर भी बना रही हूँ, अपनी बाकी चीज़ों की भी तैयारी कर रही हूँ। और तड़के का आपको पता ही है कि मैं कैसे बनाती हूँ, लगाती हूँ तड़का, तो बस उसी तरीके से मैं यहाँ पे तड़का लगा दे रही हूँ। प्याज इस बार मैंने इसमें बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाया, लेकिन बारीक बारीक चॉप कर दी थी चॉपर से, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाया था। तो यहाँ पे उसके बाद जो मसाले हैं मेरे वो मैं डाल दूंगी, टमाटर डाल दूंगी। टमाटर डालने के बाद इनको नमक डाल के पका दूंगी मैं इनको थोड़ा सा। तो जी, यहाँ पे ये पनीर था और बच्चों बच्चों के लिए बना रही थी मैं, मॉर्निंग के लिए ही। तो बाद में का दोपहर के खाने का तो ये था कि दोपहर का दोपहर को देखूंगी मैं। तो सिर्फ दोपहर सुबह के लिए ही था यहाँ पे। तो ये जो हमारे टमाटर है वो पक गए थे, और मैं इसमें थोड़ा सा स्वाद मेंटेन करने के लिए मैं 1 चम्मच के लगभग चीनी डालती हूँ इसमें। और उसको मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें पानी डाल के पकने के लिए छोड़ देती हूँ। आपको लगेगा कि पतला है, लेकिन जब ये पकेगा तो ये पनीर सारा पानी ले लेता है, और फिर बिल्कुल मतलब गाढ़ी सी ग्रेवी वाला पनीर बचता है। और बच्चों को पतला पनीर, या ना तो बिल्कुल पतला पनीर चाहिए इनको, ना सूखा पनीर चाहिए इनको, ये ग्रेवी वाला ही पनीर चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जी, बस मैं आटा बना दूंगी, और आटे को मैं अच्छे तरीके से मसलती हूँ, जिससे कि रोटियां गोल गोल और फुली हुई आए। तो ये है, देखिए कुछ चीजें अपने हाथ की होती है। तो यहाँ पे सब्जी जो है वो भी मेरी लगभग बन गई है, उसको मैं अच्छी तरीके से पका लूंगी। और जब तक सब्जी पकती है हमारी, तब तक मैं बच्चों के लिए ग्रिटजो वाला मिल्क तैयार कर लूंगी। चीनी ले ली है इसमें मैंने, ड्राई फ्रूट डाल डाल दूंगी, और ग्रिटजो का जो पाउडर है उसको डाल के पहले मैं इनको मिक्स कर दूंगी। अभी ड्राई फ्रूट में मेरे पास सिर्फ बादाम है, जब और ड्राई फ्रूट आ जाएंगे तो फिर मैं सारों को मिक्स करके पाउडर सा बना के इनको दे देती हूँ। क्योंकि किसी ना किसी तरीके से ये है कि बच्चों के शरीर में चीज जानी चाहिए हेल्दी। अगर मैं उनको डायरेक्ट दूंगी तो गर्म होते हैं, आज भले ही सर्दियों में ठीक लगे, लेकिन फिर वो नुकसान नहीं करते हैं। तो इसीलिए मैं किसी ना किसी चीज में मिक्स करके ज्यादातर देती हूँ, बजाय डायरेक्ट खाने के। तो यहाँ पे देखिए जी, पाउडर बन गया था उसका। उसके बाद मैंने दूध डाल के, और ये इनका मिल्क शेक जैसा ही तैयार हो जाता है, मैं बता भी रही थी आपको लास्ट वीडियो में भी। तो उसके बाद देखिए जी, सब्जी जो है हमारी वो बन गई है। पहले आपको देखिए मैं बता रही थी ना, और ये बिल्कुल फूल के बिल्कुल गाढ़ी ग्रेवी हो जाती है। जितनी ठंडी होती रहेगी उतना ही पनीर इसको ओढ़ लेता रहेगा, ये और थोड़ी गाढ़ी होती जाएगी। खैर, उसके बाद यहाँ पे मैंने बनाने शुरू कर दिए थे बच्चों के लिए पराठे। और बच्चे तब तक खुद तैयार हो ही जाते हैं, आपको पता ही है। फिर यहाँ पे प्यू के डैडी आ गए, ये कहने लगे कि ला मैं करवा देता हूँ, लंच जल्दी लग जाएगा। टाइम था बहुत, पर इनको ये रहता है कि चल कोई नहीं, ये खुद ही आ जाते हैं कि नहीं भाई ला मैं करवा दूं। बल्कि मैंने बोल भी रही थी, मैंने कहा नहीं अभी तो बहुत टाइम है, कि नहीं कोई नहीं मैं करवा दूंगा। मैं कहा चलो, करवाने का इतनी इच्छा हो रही है आपकी तो जी, मन नहीं मारना चाहिए भाई, किसी का काम करने की इच्छा हो रही तो किसी की। तो यहाँ पे देखिए जी, बस ये अब हो गया, और मैंने भी रोटी वगैरह जो है वो सारी बना दी है। सब्जी वो ये जैसे मैं बता रही थी कि सुबह सुबह के लिए ही मैंने बनाई थी, तो बच्चों के लंच हो चुके हैं तैयार। और उसके बाद बस यहाँ पे पीयू के डैडी शायद चाय बनाएंगे या क्या करेंगे, क्योंकि दोनों ही हम लोग मिल बांट के करते हैं अपने काम, और मुझे इस चीज में कोई शर्मिंदगी नहीं है। और मैंने कल भी एक शॉर्ट डाला था, और कुछ लोग इतने बदतमीज हैं कि इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और फिर अब मैं उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देती हूँ। अगर गंदा बोल रहे हैं ना, तो मैं उससे गंदा बोल के उन्हें जवाब देती हूँ, क्योंकि क्यों सुने। सोशल मीडिया सिर्फ हमारे लिए नहीं है, या आपके लिए नहीं है अपनी ओपिनियन देने के लिए। सोशल मीडिया फिर हमारे लिए भी है। अगर आप अपनी गंदी ओपिनियन, गंदी सोच यहाँ पे दिखाएंगे, तो फिर उसका जवाब भी आपको उसी ही भाषा में मिलेगा। तो मैंने यही देखा है कि भाई जिसको जो भाषा समझ में आती है ना, उसको उसी भाषा में जवाब दो। लोग बदतमीजी करते हैं, हद भूल जाते हैं, और अगर पलट के जवाब दे दो तो फिर वो ऐसे दिखाते हैं
कि हमने कुछ गलत बोल दिया या हमारे शब्द गलत हो गए, लेकिन जब वो वही शब्द वो खुद बोलते हैं और खुद उस गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं दूसरे के लिए, तो तब उन्हें ये हो जाता है कि सोशल मीडिया पे है और हम अपनी भाषा या अपनी बात अपनी रख सकते हैं। तो जी इस चक्कर में बिल्कुल मत रहिए कि आप सोशल मीडिया सिर्फ आपके लिए नहीं है, वो मेरे लिए भी उतना ही है जितना आपके लिए है। भले ही मैं कंटेंट डालती हूँ या वीडियो डालती हूँ, लेकिन सोशल मीडिया आपके लिए भी उतना ही है अपनी ओपिनियन रखने के लिए जितना कि मेरे लिए। तो खैर मैंने फिर उनको उसी ही भाषा में जवाब दिया है, हालांकि मुझे पता है कि वो चीज गलत है, लेकिन ये भी है कि जब तक इनको जवाब ना दो या इनकी बदतमीजियों को झेलते रहो तब तक ठीक है। लेकिन अगर इनको मैंने पलट के जवाब दे दिया, मुझे ये भी पता है कि पलट के जवाब दूंगी तो उसका और ज्यादा ये रिवर्ट करेंगे। लेकिन कम से कम सामने वाले को इस चीज का एहसास होना चाहिए कि जो भाषा वो खुद के लिए एक्सेप्ट नहीं कर सकता, उस भाषा का इस्तेमाल वो किसी दूसरे के लिए भी ना करे, क्योंकि जो चीज आप खुद नहीं खा सकते वो चीज दूसरों को भी मत दीजिए। तो जी यही है। खैर यहाँ पे देखिए मैंने जो मलाई है इसमें मैंने दही लगा के रखी थी एक दिन पहले, तो वो हो गई थी। अब यहाँ पे मेरा टाइम बच रहा था तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो इसका मक्खन बना देती हूँ। ये मेरे पास वही है, ग्राइंडर ब्लेंडर जो भी इसको बोलते हैं वो है, उसी से ही मैंने इसको फेंट लिया और इसको मैं धो के अच्छी तरीके से मक्खन को फिर गर्म होने के लिए रख दूंगी। तो जी देखिए घी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और पीयू के डैडी बाहर से शायद घूम के आ गए थे। जब तक ये घूम के आए तब तक मैंने अपने छोटे मोटे से जो काम थे ये निपटा लिए। ज्यादा देर नहीं गए थे ये घूमने के लिए, थोड़ी सी देर ही गए थे। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो मक्खन है, मतलब मक्खन जो है वो उबल गया है और पीयू के डैडी चाय वगैरह पी के अपना चले गए थे बुटीक पे। मैं अपनी साफ सफाई वगैरह में लगी थी, चादर वगैरह चेंज करने में। तो यहाँ पे देखिए जी इधर की भी चादर मैं चेंज कर दूंगी और आज मैं अपने बेड पे डाल लूंगी जो वो होते हैं ना मैट्रेस प्रोटेक्टर, वो मेरे पास है। क्योंकि इस पे ना कल भी पानी खिंड गया था बच्चों से, तो वो फिर गद्दे मेरे से बार बार अब जाते नहीं है, मैं सही बताऊं। और ना इतना टाइम होता, पहले तो ये था कि टाइम होता था तो मैं कर लेती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं भाई जब मेरे पास है तो मैं इसका यूज करूंगी। और ये प्रोटेक्टर जो था एकदम परफेक्टली फाइन आया है मेरे बेड पे, बिल्कुल फिट आया है, कहीं से कुछ नहीं, और चादर भी नहीं स्लिप हो रही इसके ऊपर को। तो अगर आपको किसी को लेना है तो जो व्हाट्सएप नंबर है हमारा 8168775812, उस पर आप मैसेज करके ले सकते हैं मैट्रेस प्रोटेक्टर। और बाकी जो भी आपको कुछ भी सामान चाहिए तो आप उसके लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो खैर देखिए इधर दीदी भी आ गए थे, तो दीदी ने भी अपना किचन समेटा। जब तक मैंने पूरे घर की सफाई की तब तक दीदी ने किचन समेट दिया। और यहाँ पे मैं फिर दूसरे रूम में आ गई थी और इसको मैं थोड़ा सा इधर करूंगी। असल में इधर करने का ये नहीं है कि कुछ दिक्कत है, मुझे बेड ये वाला ऐसे ही सही लगता है, पीछे कर्टन्स हैं। लेकिन बच्चे इसमें मैं इनको कई बार कह चुकी हूँ, मैंने कहा बेटे जब लेटते हो तो इधर वाली साइड सिर किया करो जिधर शीशा लग रहा। लेकिन ये फिर उधर की ही साइड सिर करते हैं जिधर की ये मतलब बेड का सिरहाना होता है। तो वो साइड हमारी पड़ जाती है उत्तर की तरफ और उधर सिर नहीं करते। तो फिर मैंने हार के मैंने कहा अब क्या करूं, इनको रोज मैं कहती हूँ ये फिर उधर ही घूम जाते हैं। तो मैंने बेड का सिरहाना ही चेंज कर दिया। तो यहाँ पे लीजिए जी ये वाला बेड भी मेरा क्लीन हो गया है और उसके बाद यहाँ पे जो बाहर वाला एरिया है इसको भी मैं फटाफट से साफ कर दूंगी। तो जी यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि ये वो दिन था, इस दिन मंजू जाने लग रही थी और वो मिलके गई थी। आप लोग पूछ भी रहे थे कि क्यों रो रही थी, तो जब मेरे पास आई वो बिल्कुल ठीक थी। ना मुझे पता था कि वो रोई है या कुछ भी है, मैंने भी वीडियो में ही देखा था। क्यों रोई है वो देखिए मैं भी नहीं जानती। और यहाँ पे पीहू के डैडी और जीजा जी इनको जा रहे थे छोड़ने के लिए और साथ ही साथ इनको डॉक्टर के यहाँ जाना था। और इससे एक दिन पहले रात के टाइम पीहू के डैडी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी दर्द की वजह से। और फिर इसी वजह से सुबह के टाइम इन्होंने फिर बोल ही दिया कि नहीं आज मैं डॉक्टर के यहाँ पे जाऊंगा। और पेन किलर लेके तब जाके ये अपना काम चला रहे थे। उस दिन तो बहुत ज्यादा दर्द इनको था, बहुत ही, मतलब पूरी रात ये सो नहीं पाए। तो बस ये था कि मंजू को और उसके जो भाई हैं उनको भी ड्रॉप कर देंगे और साथ में ये उधर से उधर फिर डॉक्टर के यहाँ पे चले जाएंगे। तो जी देखिए मंजू भी चली गई थी अपने मायके। हालांकि मैं आपको लेट अपडेट दे रही हूँ, अब तो 4-5 दिन हो चुके हैं उसको जाए हुए। तो खैर वीडियो रोकूंगी मैं अब यहीं पे ही। वीडियो आपको कैसा लगता है, वीडियो सॉरी कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे।